कि जितना बने उतना करके आइए, बट इतना कम भी करके नहीं आना है कि हमारा कट ऑफ क्लियर ना हो पाए। दोस्तों, एनडीए की एग्जामिनेशन के पहले बच्चों का सवाल है कि सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना एक सेफ साइड रहेगा, मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस करें और जीएटी में कितने क्वेश्चंस करें जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर होना आसान हो जाए। तो दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ये भी बताऊंगा कितने क्वेश्चंस करके आना सेफ रहेगा, पर पहले तो ये बता रहा हूं आपको कि घर से सोच के जाना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि वीरेंद्र सहवाग आएगा और पहली बॉल पे 6 लगाएगा। भाई नहीं लगा तो पहली बॉल पे 6 लगाने के चक्कर में आउट नहीं होना, आपको देखना है। अब यहां पर समझ लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस करके आने। देखो भाई, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि एनडीए के एग्जामिनेशन में 290 से लेकर के 360 जो है कट ऑफ रहा है। हाईएस्ट कट ऑफ 360 रहा है, मिनिमम कट ऑफ लास्ट टाइम का अगर हम देखें 292 रहा है। तो अगर हम हाईएस्ट कट ऑफ को पकड़ के चले 360 को, तो दोस्तों इस हिसाब से मैथमेटिक्स में कम से कम 40 क्वेश्चंस करके आने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें एक्यूरेसी का भी रोल रहता है। कई बार अगर हम मान लो 10% हमारे गलत होने की संभावना अगर है, तो हमारे फिर भी 36 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो अगर हमारे 35 या 36 क्वेश्चन सही है तो हमारा एनडीए के मैथमेटिक्स का कट ऑफ निकल जाता है। परंतु बच्चों, कई बार ऐसा होता है बच्चे 35 ही करके आया है और 35 करके आने के बाद उसके 5 या 6 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तो फिर उसका कट ऑफ 75 जो हम मान के चलते हैं 25% के हिसाब से, तो 75 से मार्क्स कम रह जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। और दोस्तों, 40 क्वेश्चंस बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप पूरा पेपर जब पलटोगे तो टोटल 120 क्वेश्चंस वहां पर है। उन 120 क्वेश्चंस में से आपको 40 वो क्वेश्चंस ढूंढना है जो आपसे बन रहे हैं, आप बना सकते हो। और चूंकि आपने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं तो आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस को पिक करना है। अब बात आती है जीएटी की। तो दोस्तों, जीएटी में जैसे कि 150 क्वेश्चंस आते हैं और 50 तो उसमें ऑलरेडी इंग्लिश के होते ही हैं, और साथ ही 100 क्वेश्चंस आपके डिफरेंट पार्ट्स के हैं। तो आप देखो दोस्तों कि आप इंग्लिश के पोर्शन में कोशिश करो कि आपके 30 से 35 क्वेश्चंस बने इंग्लिश में, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चंस इंग्लिश में आ रहे हैं, कितना भी अजूबा वो पूछ लेगा आपसे, हो सकता है 10 क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज हो, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश में आपसे बने ही ना, पर बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चंस में से आप 35 तो आसानी से बना सकते हो। चाहे उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाए, या फिर इडियम्स आ जाए, पीक्यूआरएस आ जाए, या फिर मल्टीपल एरर्स आ जाए। 10 से ज्यादा एरर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा ये नहीं सोचना है, जो आएगा उसमें से बनाना है। डेफिनेटली आप इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस के आसपास बना सकते हो। अब दोस्तों, बचे हुए हमारे पास जो 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस कौन से? जीएटी वाले पोर्शन के। तो अब इन 100 क्वेश्चंस में से आप कोशिश कीजिए कि 40 क्वेश्चंस और आप बना दो। आप सोचो भाई, एक तरफ आपको इंग्लिश में जो है 50 में 35 के आसपास बनाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि 50 में 35 करके ही आना है, जितने आपके मैक्स टू मैक्स सही जाएं बस उतना कीजिए। जीएटी में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चंस में से अराउंड आपको 40 क्वेश्चंस करना है, यानी कि हर 2.5 क्वेश्चन में से एक के अराउंड आपको करना है। तो आप जब 40 क्वेश्चंस जीएटी में कर लोगे, और 40 जीएटी में करने के लिए आप खुद अच्छे से कर सकते हो भाई। आप जो है 20 क्वेश्चन साइंस वाले सेगमेंट पे करके आ जाइए, 20 क्वेश्चन आप आपके जीएस वाले सेगमेंट पे करके आ जाइए, 35 क्वेश्चन आप ऑलरेडी इंग्लिश में कर ही लिए हैं। इस तरह से आपके जीएटी सेक्शन में 75 के आसपास क्वेश्चन आप कर चुके हो। और दोस्तों, 75 क्वेश्चन अगर आपने जीएटी के अंदर कर दिए तो ये बहुत अच्छा जो आपका स्कोर माना जाता है। 75 क्वेश्चन यहाँ करने के बाद मान लो 5-7 क्वेश्चन अगर गलत हो गए हमारे, तो हम मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि हमारे 70 क्वेश्चन सही चले जाएंगे, 68 सही चले जाएंगे। ऐसा करने से 260 के अराउंड आपके जीएटी में आ जाएंगे और आपके 90 से 100 के बीच में जो है मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, और इस तरह से आपका 360 का आंकड़ा जो है वो पास हो जाएंगे। अब बात यह है कि आपको सिर्फ 75 करके ही नहीं आना है, ये एक सेफ साइड बता रहा था कि इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। बाकी की चीजें डिपेंड करेगी आपके पेपर के ऊपर, पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं कि सर ने कह दिया इतने करके आना तो वही करके, नहीं भाई। अगर पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल आ गया तो फिर आपको इतने पे अटकना नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना बने उतना करके आइए, बट इतना कम भी करके नहीं आना है कि हमारा कट ऑफ क्लियर ना हो पाए।